आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर 1, ये फ्री है। नंबर 2, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर 3, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास वयम रक्षा महा का भाग 106, महातेज कुंभकर्ण, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। जैसे अंशुमाली भुवन भास्कर उदयाचल में चढ़ता है, उसी प्रकार महातेज जगज्जयी रावण लंका के कोट कंगूरों पर चढ़कर समर क्षेत्र का निरीक्षण करने लगा। उसने एक विषादपूर्ण दृष्टि लंका के अपरिसंख्य स्वर्ण राजमंदिरों पर डाली, जो अपनी मनोहरता से मन को मोह लेते थे। पुष्प वाटिकाओं में कनक विहार हर्म, कमलालयों में सरोवर की रजत छटा तथा पुष्पित तरुराजी युवती के यौवन की भांति नेत्रों में मददान देते थे। नगर की हाट बाट रत्नों से भरी पूरी थी, जैसे विधाता ने जगत की संपदा सुचारु स्वर्ण लंका के पदतल में पूजा विधि से सजाई हो। हाय, आज ये राक्षसपुरी श्रीहीन शव की भांति हो रही है। उन्नत अटल अचल प्राचीरों पर सिंह विक्रम भट्ट, जो निर्भय सिंह की भांति घूमते थे, वे अब कहाँ हैं? लंका के सिंह द्वार सब बंद हैं। उनके आसपास असंख्य रथ गज अश्व और पदातिकों की रेलपेल हो रही है। दूर तक फैली हुई बालुका में रामसेन ऐसी दिख रही है जैसे आकाश में नक्षत्र। वो देखो, पूर्व द्वार पर संग्राम में दुर्निवार वीर नल केहरी के समान सावधान बैठा है। दक्षिण द्वार पर हाथी के समान असंबल अंगद और पश्चिम द्वार पर मारुति हनुमान सिंहनाद कर रहा है, और उत्तर द्वार पर श्रीहीन राम कौमुदीहीन चंद्र के समान सुग्रीव विभीषण और लक्ष्मण के साथ आसीन हैं। 1 मास से इन्होंने तो मेरी लंका को ऐसा घेर लिया है जैसे व्याध गहन कानन में सिंघनी को जाल में फंसा लेता है। शृगाल गिद्ध शकुनी श्वान और पिशाच निर्भय कोलाहल करते विचर रहे हैं। मृतकों की आंतों को खींच खींच कर परस्पर लड़ रहे हैं। कोई रक्त पीकर तृप्त हो रहा है। मरे हुए हाथी कैसे भयानक प्रतीत हो रहे हैं। कितने रथ रथी अश्व सादी निषादी शूली चकनाचूर खंड खंड पड़े हैं। टूटे फूटे भिंदी पाल वर्म चर्म असी धनु तूण शर मुदगर और परशु पड़े हैं। तेजस्कर वीरों के शिरस्त्राण मणिमय किरीट और कभी उन्हें धारण करने वाले सिर लुढ़क रहे हैं। हाय हाय, जैसे किसान धान काटता है, उसी भांति इस भिखारी राम ने मेरा सब कटक काट डाला है। उसने आंख उठाकर दूर तक फैले हुए अनंत सागर को देखा। सागर में बंधे सेतु को देखा, जिस पर बलि वानरों का पहरा था। रावण ने दोनों हाथ फैलाकर कहा, वाह रे जलदलपति, क्या ही सुंदर विजयमाल तूने कंठ में डाली है। अरे अधम सागर, आज तू भी बंधन में पड़ गया। रे जलदलपति, धिक्कार है तुझे। अब तू न अजय रहा न अलंग, तू भी इस दाशरथी राम का कृत दास हो गया। तूने भी दासत्व की बेड़ियां पहन ली। अरे निर्लज्ज, उठ, इस सेतु को तोड़ फोड़ कर इस प्रबल रिपु को अतल तल में डुबोकर मेरे हृदय की ज्वाला को शांत कर। अरे, तेरे ही बल पर स्वर्ण लंका अजय कहाने का गर्व करती थी। वीर दशानन के ऐसे कातर वचन सुनकर मंत्रियों ने कहा, महाराज, अब हमें राक्षसों के रक्षक महातेज कुंभकर्ण की सहायता लेनी चाहिए। वो हमसे खिन्न और उदासीन हो अपनी रत्न गुहा में कूटस्थ जा बैठे हैं। सो ये काल कूटस्थ होकर बैठने का नहीं है, वीर्य प्रदर्शन करने का है। आज राक्षस जाति के सम्मुख कुलक्षय का संकट समुपस्थित है। ये जानकर महातेज कुंभकर्ण उदासीन नहीं रह सकते। वे हमसे क्रुद्ध होकर भी रक्षेंद्र विभीषण की भांति वैरी राम के शरणापन्न नहीं हुए। इससे उनका हमारे प्रति प्रेम और आपके प्रति सौहार्द प्रकट है। फिर वे आपके सहोदर हैं। उन्होंने आपके प्रबल प्रताप से देव दैत्य जय की है। कौन ऐसा वीरवान पुरुष संसार में है जो सम्मुख समर में महातेज तपस्वी कुंभकर्ण का सामना कर सके।
महाराज, आप हमारे सब राक्षसों के स्वामी हैं। आप जगदीश्वर हैं, पृथ्वीपति हैं, महातेज के ज्येष्ठ भ्राता हैं। सो मंत्रियों सहित आप जब उनके पास पहुंचेंगे तो उनका क्रोध विगलित हो जाएगा। वे शस्त्रपाणी हो समरभूमि में जाएंगे। उनके सम्रांगण में जाते ही हमारी पराजय जय में बदल जाएगी। उनके महत तेजाश्रय हो हम सब राक्षस वीर बात की बात में इन क्षुद्र वानरों को काट डालेंगे। हमारा तो यही मत है, आगे देव प्रमाण हैं। मंत्रियों के ऐसे हितकर सारगर्भित समयोपयोगी वचन सुनकर रावण महातेज कुंभकर्ण के पास जाने को राजी हो गया। उसने आज्ञा दी, ऐसा ही हो, सब कोई कुंभकर्ण के पास चलें। बहुमूल उपानय साथ ले लो। 100 स्वर्ण कलश सुगंधित मदिरा, 100 महेश, बहुत से स्वर्ण खचित वस्त्र और मणि ले महिदेव रावण भाई कुंभकर्ण को मनाने मंत्रियों सहित उनकी रत्न गुहा पहुंचा। बेरी शंख और मृदंगों का महानाद सुन कुंभकर्ण रत्न गुहा से बाहर आया। उसने रक्षेंद्र की प्रदक्षिणा कर उसका पूजन किया, चरण वंदना की, फिर कहा, राजन, किस अभिप्राय से आपने मेरी एकांत शांति भंग की? ऐसा क्या विषम संकट आप पर आया? आप तो स्वयं जगज्जयी सर्वेश्वर हैं। मुझ मंद काम से आपका क्या प्रयोजन है? रावण ने भाई का आलिंगन किया, फिर लज्जित सा होकर कहा, भ्राता, ये कुलक्षय का संकट काल रक्ष जाति पर आ उपस्थित हुआ है। सीताहरण से संतप्त राम ने सब प्रमुख राक्षस धनुर्धरों को मार डाला है। 1 मास से वो इस प्रकार रक्षकुल को भस्म कर रहा है जैसे दावानल वन को भस्म करता है। अब ये तेरे क्रुद्ध होने का काल नहीं है वीर। तू ही रक्षकुल का रक्षक और मेरी दक्षिण भुजा है। तेरे ही बल से मैं जगज्जयी कहाता हूं। तेरे बल से मैं लंका पर अबाध शासन करता हूं। कुलद्रोही विभीषण ने वैरी का आश्रय ले लक्षकुल को कलुषित किया। अब तू प्रसन्न हो, महातेज कुंभकर्ण, राक्षसों की डूबती नैया को उबार ले। उस भिखारी दाशरथी से लंका को महाभय उत्पन्न हो गया है। हे वीर बाहु, अब तू ही उस भय से लंका की रक्षा कर सकता है। रक्षपति जगज्जयी रावण के ऐसे कातर वचन सुन महातेज कुंभकर्ण शोक और क्रोध से अभिभूत हो अश्रुपूरित नयनों से हत तेज रक्षेंद्र को देख दुखी होता हुआ बोला, राजनु, मैंने तो पहले ही आपसे निवेदन किया था कि शत्रु पत्नी सीता को लौटा दें। एक स्त्री के लिए राक्षसों के कुल को संकट में मत डालें। पर उस समय आपने अपने हितैषियों की बात पर कान नहीं दिया। आपने परम धर्मज्ञ आज्ञाकारी विभीषण को अपमानित कर शत्रु की गोद में धकेल दिया और मेरी भी अवमानना की। आज उसी का दुष्परिणाम आपके सामने आ रहा है। अपने हित की बात न मानकर अपने बल के घमंड पर आपने ये कुकर्म कर डाला जो आप जैसे प्रतापी जगज्जयी के लिए अशोभनीय था। आप महाप्रज्ञ, सब शास्त्रों के ज्ञाता, वेदोपदेष्टा जगदीश्वर हैं, पर आपने परिणाम पर विचार ही नहीं किया। महाराज, जो काम देश काल के विपरीत किए जाते हैं उनसे तो दुख होता ही है। जो राजा नीति शास्त्र के विपरीत आचरण करता है तथा अपने मंत्रियों की शुभ सम्मति की अवहेलना करता है वो सदा ऐसे ही दुख भोगता है। परंतु जो राजा मंत्रियों की उचित राय को स्वीकार कर लेता है तथा अपने स्वजन को ठीक ठीक पहचानता है वो कर्तव्य अकर्तव्य का ठीक ठीक निर्णय कर सकता है। नीति निपुण पुरुष धर्म अर्थ काम इन तीनों का यथा समय उपभोग करता है। जो निरपति अपने बुद्धिमान हितैषी मंत्रियों से परामर्श करके समय अनुसार साम दाम दंड भेद और पराक्रम इन 5 प्रकार के योग का, नीत अनीत का, धर्म अर्थ काम का यथावत सेवन करता है उसे कभी भी ऐसे संकट का सामना नहीं करना पड़ता। इसलिए राजा को तो अर्थशास्त्री मंत्री की सम्मति पर ही चलना चाहिए। परंतु जो मंत्री अहित की बात को हित का रूप देकर कहते हैं वे निश्चय ही आपके और समूची रक्ष जाति के शत्रु हैं। खेद है कि लंका में ऐसे ही मंत्रियों की प्रधानता है। यही देख मैंने राजसभा से किनारा किया। अब मुझसे आपका क्या प्रयोजन है? भाई कुंभकर्ण के ऐसे नीति वाक्य सुन रावण चुपचाप पृथ्वी की ओर देखता रहा। उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। कुंभकर्ण ने फिर कहना आरंभ किया, महाराज, जो राजा अपनी चंचल बुद्धि के कारण हितैषी पुरुषों को नहीं पहचानते वही राजा शत्रुओं के अधीन होते हैं, और जो राजा शत्रु की उपेक्षा कर अपनी रक्षा का प्रबंध नहीं करते वे ही विपत्ति में पड़ते हैं। आपकी राजमहिषी भगवती मंदोदरी ने भी यही उचित राय दी थी। भाई विभीषण ने भी यही कहा था और मेरी सम्मति भी उन्हीं के अनुकूल थी। पर आपने कुछ भी विचार नहीं किया। अपने हठ पर अड़े रहना ही आपने ठीक समझा। महिदेव, सोचिए तो, कहाँ आपकी कनकलंका और कहाँ अयोध्यापुरी? कहिए भाई,
किस लोभ और किस कारण राम यहां आया है? मैंने तो सुना है ये क्षुद्र नर सरयू तीर बसता था, पर क्या वो आपका स्वर्ण सिंहासन पाने के लिए यहां आकर युद्ध कर रहा है? हे वीर, उसे आप शत्रु कहते हैं, पर विचार तो कीजिए, इस कालरूप सम्राग्नि को किसने लंका में प्रज्वलित किया है? रक्षेंद्र, आप तो स्वयं ही अपने कर्म दोष से लंका को डुबोकर स्वयं भी डूब रहे हैं। रावण ने खिन्न मन होकर कहा, कुंभकर्ण, तू मेरा इस प्रकार तिरस्कार क्यों करता है? भाग्य दोष से दोषी की निंदा कोई नहीं करता। इतना कह रावण शोक निमग्न हो बैठ गया। ये देख कुंभकर्ण ने खड़े हो ऊर्ध्वबाहु होकर कहा, अथवा इन बातों से अब क्या? मैं रक्षेंद्र का अनुगत हूं, अन्नभुक्त हूं, आश्रित हूं। लंका का संकट मेरा भी संकट है, राक्षसों का क्षय मेरा भी क्षय है। मैं जगज्जयी रक्षेंद्र का सहोदर हूं। जो आपका शत्रु है मेरा भी है। मैं जब तक जीवित हूं रक्षेंद्र को क्या चिंता है? मैं पृथ्वी के किसी वीर की आन नहीं मानता। अब आप अपने भवन में निश्चिंत आनंद कीजिए। मैं सम्रांगण में जाता हूं। मैं आज ही राम लक्ष्मण सहित संपूर्ण वानर सेना को रण में जय करके ही रक्षेंद्र का मुख देखूंगा। वानरों के रक्त मांस से राक्षसों का तर्पण करके राम लक्ष्मण का गर्म रक्त स्वयं पान करूं, तभी मैं महातेज कुंभकर्ण विश्रवा का पुत्र कहूं। हे राक्षसेंद्र, अब संताप छोड़ दें, रोष को त्याग दें, स्वस्थ हों। मैं आपका सब ताप हरूंगा, आपके वैरी का समूल नाश कर डालूंगा। जो हित वचन मैंने कहे वे तो बंधुभाव से, भ्रातृस्नेह से कहे थे। अब आप शीघ्र शत्रु का क्रंदन सुनेंगे। राम लक्ष्मण को अब मरा ही समझिए। राम लक्ष्मण सुग्रीव और हनुमान को तो मैं भक्षण ही करूंगा। इतना कह महातेज अमित विक्रम कुंभकर्ण ने रक्षेंद्र की प्रदक्षिणा की और सिर नवाकर प्रणाम किया। रावण ने आलिंगन कर रथिश्रेष्ठ यम वरुण से भी अवध्य महाबल कुंभकर्ण को अश्व गज रथ तथा महारथ के सहस्त्र गुल्म दिए। विजय की दुंदुभी और भेरीनाद से दिशाओं को प्रकंपित करता हुआ अजय गिरिकूट के समान महाकाय कुंभकर्ण सम्रांगण में प्रविष्ट हुआ। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास वयम रक्षामः का भाग 106 महातेज कुंभकर्ण, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।